नानक नाम चढ़दी कला, 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 नानक नाम चढ़दी कला। धन गुरु दर्शन, धन त्रिलोचन। साथ संगत जी, आप सब ठीक ठाक हो? ये मोबाइल बंद कर लो आपने। ये कोटा की साथ संगत के दर्शन करके मैं इनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ संगत जी, आज जो परमात्मा ने आपको बुलाया है, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको बुलाया है। और साथ संगत में आण गए जो बैठ जाता है, उसके जो बिगड़े हुए कर्म है, जो उल्टे कर्म है, वो भी यहां सिद्ध होते हैं। किसी सेवक ने महाराज जी से सवाल किया, महाराज जी आप कर्म कैसे काटते हो जो हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में हमारे जो बिगड़े हुए कर्म है वो कैसे काटते हो आप? गुरु हरगोविंद सिंह से जो है ना सवाल किया था किसी सेवक ने, तो गुरु महाराज पता किस ढंग से समझाते हैं संगत को। पुत्र, जब तू संगत में आता है तुझे पता नहीं है इस चीज का। फिर दूसरे उसमें समझाया उसने, नुमिलत दफ्तर में एक स्टैंप होती है जो मोहर होती है, अगर आप उसको हाथ में लेकर क्या आप उसको पढ़ लोगे? लगे जी नहीं। वो कैसे पढ़ी जाएगी? जब उसको जो है ना स्टैंप को किसी कागज पर मारेंगे नाम, जब उसको आप पढ़ सकते हो ना, वैसे नहीं पढ़ सकते। गुरु महाराज ने कहा, बोला पुत्र जैसे वह स्टैंप कागज पर लग जाती है, जब तुम उसको पढ़ सकते हो ना, ऐसे ही यहां गुरु के संगत में आने से, और जब तुम यहां मत्था टेकते हो, जब तुम्हारे कर्म जो वैसे भी हो रहे ना वो सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे कर्म कटते हैं यहां। हमने नहीं पता, और ना तुम्हारे पास वो चश्मा है देखने के लिए, वो चश्मा सिर्फ गुरु के पास ही है। आज आपके सामने इस कोटा के अंदर साकार भी निराकार भी आपके सामने बैठा है गुरु, उसकी पहचान करो। और ये एक चिट्ठी लेकर आया आपको, और उस चिट्ठी ने मंजूर कर लियो। मेरे गुरु की चिट्ठी है वो क्या है? 15, 16, 17, 18 4 दिन का भंडारा है मेरे गुरु का। लोनी के अंदर इतना बड़ा समागम है, और जब जो भी जीव उस भंडारे में हाजिरी लगा देगा, पता नहीं उसके कितने जन्म के पाप मेरा गुरु काट देगा। वैसे नहीं भेजा उसने मेरे को, उसने कहा कि मेरे प्यारी आत्मा बैठी है, जा उनको मेरा चिट्ठी देखा। आज मैं आपके चरणों में आपके गुरु की चिट्ठी लेकर आया हूं, और मेरी चिट्ठी कबूल कर लियो। अगर किसी के पास किराया भी नहीं है ना, जाओ हम दे देंगे। आओ आप एक लोनी माओ और अपना जन्म समान। गुरु बगैर आपका कोई वल्य वारस भी नहीं होगा इस धरती के ऊपर। ना आपके किसी बच्चे ने साथ देना, ना मां ने साथ देना, ना घर वाले ने साथ देना, किसी ने साथ नहीं देना।
और गुरु इस लोक में भी परलोक में भी दोनों जगह आपका साथ देगा। आप अभी तक अंधेरे में हो, आए हो, पहले आपकी जो ना ये दिमाग में जो चल रहा है ना, आपके अभी कचरा जो भर गया यार, पता नहीं कितना भर रखा आपने, उसको खाली करो, जब भी कुछ इसके अंदर डलेगा, वैसे नहीं डलेगा। गुरु की नाम की ताकत, पता कितनी ताकत होती है नाम के अंदर, जो गुरु नाम देता है। एक चोर ने किसी गांव में चोरी कर ली और उसने किसी गांव के किसान के जो है ना पशु खोल लिए, भैंसे, 5-7 भैंस खोल कर, उसका काम ही चोरी का था, और उसने वह भैंस चोरी की खोल ली रात के टाइम में। और जब वो खोल कर जब निकल लिया गांव से, तो वहां जो ना उनकी आंख खुल गई। उन्होंने देखा भाई पशु तो सारे खोल लिए और चोर है। अब उन्होंने क्या करा, गांव वालों ने लैंटर्न ले गए और उन पशुओं की जो ना पैड़ पकड़नी शुरू कर दी। अब जब वो गांव से 1 किलोमीटर दूर गया तो किसी एक तालाब था, उस तालाब के ऊपर कोई गुरमुख, कोई साधु एक झोपड़ी डाल रहा था, और उसमें जो ना अमृत वेले का टाइम था, 3-3:30 का टाइम था। वो परमात्मा की भक्ति में लीन हो रहा, और वो चोर उन पशुओं को लेकर गया। और उस चोर ने सोच लिया अब इतने दिन हो चोरी कर रहा, और आज तेरे को बख्शेंगे नहीं है, और ये तो आ लिए नजदीक तेरे को जान से मारेंगे, अब कोई रास्ता नहीं है, इस साधु की कुटिया में पड़ जा, इस साधु की झोपड़ी में पड़ जा, तू आज यही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता तेरे को। वो चोर उस साधु के पास गया, वो भक्ति में बैठा, कहने लगा प्रणाम जी। प्रणाम, कैसे आने हुए? आज मेरी जान बचा दे, कैसे भी कर, और मैं चोरी करके आया हूं, और मेरे पीछे लग रहे हैं गांव वाले, आज मुझे जान से मारेंगे, आज मुझे छोड़ेंगे नहीं। सरेंडर कर दिया उसने। और मेरे पास, मैं उनके पशु खोल कर ले आया हूं, 7-8 भैंसे हैं मेरी, क्या करूं मैं, मुझे रास्ता बता। जब संसार में किसी को रास्ता नहीं मिलता ना, साधु संत महात्माएं जो है ना, उनके भविष्य का रास्ता बताते हैं। वो साधु कहने लगा उससे, चोर से कहने लगा तू मेरे पास बैठ जाए और जा, कुछ नहीं, नाम जपना और कुछ नहीं कहना, गुरु हरगोविंद सिंह ही इतना अपने मुंह से बोलना है, पूर्ण गुरु हो जा, सिर्फ अपने मुख से नहीं यो नाम लेना, ये गुरु हरगोविंद सिंह मुझे बचा ले, और मेरे से गलती हुई है, मैंने चोरी तो कर ली, लेकिन आज मेरी लाज रख दी, सिर्फ इतनी बात कहनी है, और आंख बंद करके बैठ जिए जा। अगर वो पूर्ण गुरु है तो तेरी जान बचा लेगा ना, तू बचेगा नहीं। उस साधु ने बता दिया उसको। पीछे से वो गांव वाले, वो अपना समाधि लगाकर बैठ गया, बिल्कुल मस्ती में बैठ गया, उसका इतना ध्यान जम गया, अब उस दुनियादारी को भूल गया। पीछे से वो गांव वाले आगे, उन्होंने उस साधु से पूछ लिया, कहने लगे जी यहां एक चोर आया। बोला भाई तुम्हारे को कैसे पता लगा? आका हम जो है ना उसकी पैड़ पकड़ रहे हैं, और ये लैंटर्न हमारे साथ में है, और हमारे पशु भी ले आया वो खोल गए। और उस साधु ने कह दिया था पशु इस तालाब में छोड़ दे, तू जा, इस तालाब में पशु छोड़गा, और यहां मेरे पास आने का बैठ जा जा। वो वैसे भी उसने उस तालाब में बाढ़ दी, और वो साधु के पास आने का बैठ गया, और नाम में जो है ना वो मस्त हो गया, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु जपन लग गया वो बैठ के।
और वो गांव वाले आ गए पीछे से, कहने लगे जी यहां चोर आया। कहां आया? गुरमुख था, झूठ नहीं बोल सकता, सच बोल रहा उसने। कहने लगे भाई आया चोर। बोला जी बताओ हमारे को। बोले ये चोर बैठे, ये चोर है, पहचान लो इसको। अब वो 8-10 बंदे गांव वाले लैंटर्न ले रहे, और जब उसकी तरफ तक लखाए, कहने लगे महाराज जी ये तो चोर नहीं है। बोला क्यों? बोले ये तो चोर नहीं है, इसके तो चेहरे पर नूर इतना आ गया कि हम इसको पहचान ही नहीं रहे, ये चोर नहीं मानते हम और तुम बात कर रहे हैं और इसका तो ध्यान ही टूट रहा परमात्मा से, ये चोर नहीं है। आप झूठ बोल रहे हो। नु बोला मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये चोर है, समझ लो, तुम देख लो इसको, पहचान लो। नु बोला ना जी ये चोर नहीं है। बोले हमारे पशु भी हैं। बोला इसने वो पशु जो ना तालाब में डाल रखे हैं, जब पहचान लो अपने पशुओं को। साध संगत जी वो गांव वाले जब उस तालाब में गए और उन्होंने अपनी भैंस का रंग देखा, कहते उनका काला रंग था, उन भैंसों का भी जो ना सफेद रंग कर दिया परमात्मा ने। देखा और उसको भी नहीं पहचान सके, और उन भैंसों को भी नहीं पहचान सके। गुरु के नाम में इतनी ताकत है, देख लो। सारी जिंदगी चोरी करी और एक आधे घंटे में ही उसका जन्म बदल दिया उस साधु ने। नाम में इतनी ताकत होती है, देख लो। सारी जिंदगी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में चले जाओ, वो चीज नहीं मिलेगी जितनी नाम में ताकत है। नाम ही नहीं जपा जानता आदमी से, नाम में वो ताकत है और जो जन्म बदल देता आदमी का। देख लो क्या उसको पहचान देता जब उसने पूरा सरेंडर कर कर वो बैठ गया, सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु का नाम जपने लग गया। गुरु नानक खुद जो नानक का जो ना उसका रूप ही बदल दिया, उसके जानवरों का रूप बदल दिया। गुरु में इतनी ताकत है, क्या वो इंसान का जन्म नहीं बदल सकता? ईश्वर का लिखा हुआ लेख सिर्फ गुरु ही मिटा सकता है, लेकिन गुरु की जो कलम लगी परमात्मा भी नहीं मिटा सकता। देखिए गुरु में इतनी ताकत होती है। हम अंधेरे में सत्संग में जरूर जाते हैं, कीर्तन जरूर करते हैं, लेकिन बाहर से हो रहा, अंदर से नहीं। जब तक हम अंदर नहीं जाएंगे ना अपने शरीर के, जब तक कुछ नहीं। अब माया के चक्कर में इस माया को जो ना जेब तक सीमित राखी हो, अंदर ना ले जाना, इसको जेब तक रखो। अगर अंदर ले जाएंगे या ना रात में सोने देोगे ना दिन में सोने देोगे। सुलेमान एक बहुत बड़ा उस कस्बे का मान्य हुआ मुसलमान था, और वो बाजार में जा रहा था और उसने एक बीबी को देख लिया और उसने जो ना अपने जो उसके साथ बंदे थे और उसने कहा मुझे जो है बीबी चाहिए। अब वो उसके जो सेवक थे कहने लगे आपको पता है ये आप तो कुछ भी नहीं हो इस एरिए के, वो तो बहुत तगड़ा आदमी है, आप ना तो वैसे ही खत्म कर देगा, आप किसका नाम ले रहे हो? अगर नाम मुझे तो चाहिए। अच्छा, और उसका 3 बीबी पहले मुसलमान का रोटी नहीं खावा है, कुछ नहीं करा है, परेशान। 10-15 दिन हो गए, भूखा प्यासा, चाहिए तो बीबी चाहिए। किसी गुरमुख के साथ उसकी दोस्ती थी और वो एक दिन घर से उठ गया और वो गुरमुख के पास आ गया और उसने जो ना अपनी हड्डबीती सुनाई। कहने लगा मुझे ऐसे ऐसे बात होगी और मुझे रास्ता बता। कहने लगा इसका रास्ता तो मैं भी नहीं दे सकता, गुरु के पास जा, जब वो तेरे को रास्ता देगा, मैं नहीं करता, नाम करते ऐसी बात।
लेकिन गुरु बता देगा तेरे को तरीका। कहने लगा तू मुझे गुरु के दर्शन करा दे। अब वो गुरुमुख उसको जो ना गुरु के पास ले गया और उसने गुरु के आगे जा गए, कहा गुरु महाराज मुझे जो है ना वो बीबी चाहिए। कहने लगा तू मेरे सामने ऐसी बात करता है, हमारे तो उसमें है नहीं ये चीज। और 3 बीबी उसका पहले। गुरु ने सब कुछ जाना, अंतर्यामी है गुरु, हर घट घट की जानता है। कहने लगा नहीं, अब एक तरह मिल सकती है। कैसे? जा मैं तेरे को यूं नाम देता हूं, इस नाम का जाप कर और वो तेरे हुक्म में हो जाएगी। अच्छा आका। अब उसने जो ना वो नाम जपना शुरू कर दिया। नाम जपते ना साथ संगत जी, एक दिन ऐसा आया वो उसके मकान आगे गली कटने लग गया। कदे मस्जिद में नहीं जाना था उस आदमी ने, वो मस्जिद में सुबह सुबह मस्जिद में जाने लग गया। गांव वाले कहने लगे यार यू इतना बंदा था, किसी से बात नहीं कर रहा था, कदे मस्जिद में नहीं आना, अरे भी वो मस्जिद में आने लग गया, इसका हो क्या रहा है, ये तो उल्टे सीधे काम करा करता। कुछ दिन वो मस्जिद में गया, लोग बाग इकट्ठे हुए, यार ये तो गांव को भी बदनाम करवा रहा था ये बंदा, और आज ये मस्जिद में आ गया, इतने विचार बदल गए, ये होकर रहा है इसके साथ। एक दिन ऐसे ही घूमता घूमता उसके पीछे पब्लिक, और जब जहां उस बीबी का घर था उस चौक में चला गया, और वहां भी फिर पब्लिक इकट्ठी होगी। और जब वो बीबी लिकड़ का आई और वो उसकी तरफ लखाया, उस नाम ने जो है ना उसका अंदर भी बदल दिया और बाहर भी बदल दिया। वो पता क्या कहता है उसको, तू मेरी बहन आज से, और उसके सिर पर वो कहने लगी मैं तेरी बहन हूं। आपका पहले दिन कुछ दिन पहले क्या था तेरे अंदर, अब मेरे को परमात्मा ने बदल दिया, मेरे को यूं नाम दिया था, आज से मैं तेरे को जो ना अपने बहन मानता। नाम में वो ताकत है सत्संग। अगर घर में भी कोई हारी बीमारी हो ना, उसके पास बैठ कर गुरु का नाम जपन लग जाओ, वो भी ठीक हो जाएगा। देखो नाम में इतनी ताकत है। बाणी सच, नाम सच, आद सच, जुगाद सच, तीनों कालों में सच्चा पानी। जाना आपके साथ कुछ नहीं, सिर्फ एक नाम ही आपका इस लोक में भी परलोक में भी गोवा होगा, और वही साथ है वो आपका। और वही जब नाम होगा तो गुरु आपके साथ होगा। किसी देवता ने काम नहीं करना आपका, किसी घर वाले ने काम नहीं करना, किसी बच्चे ने काम नहीं करना, सब कुछ यहीं छोड़ जाना आपने, लेकिन गुरु आपके साथ जाओगा और बचा देगा उस यम की मार से, उन यमदूतों की मार से बचा देगा। इतने बुंडे हालात होते हैं वहां, जब वो घसीटते हैं बालों को पकड़ पकड़ के घसीट के मार गिरते हैं ना, कोई छुटानिया भी नहीं है वहां। अगर आपने गुरु धारण कर रखा है ना, गुरु आने का खड़ा हो जाएगा वहां, ये मेरी बच्ची है, मेरी आत्मा है, और वो बचा लेगा आपको, फिर न कोई बचानिया भी नहीं पाऊंगा। अब ये जो आगे आने वाला समय है ये इतना खराब और इतना वैसा समा रहा है सत्संग जी, शायद हमारे को जो है ना एक एक हफ्ते रोटी भी नहीं मिलेंगे। अभी कोरोना क्या था, मिलना जुलना छटवा दिया, घरामा बाढ़ दिए, मुंह हमारे को पट्टी बंधवा दी, ये क्या था? कोई बात नहीं कर सका था किसी, और कोरोना हो रही थी। इसका रूप देखिए कैसा था। इसका रूप अगर कोई चाहवे और देखना चाहे, हमने तो पूछा प्रभु से, दिखाया उसने, पेंसिल की जो नोक होती है ना बारीक सी, उसका 20वां हिस्सा, सिर्फ छोटा 20वां हिस्सा इतना हो जाता था, वो आदमी के अंदर घुसा था और वही खत्म कर दिया। और अब आगे आने वाला समय
तो ऐसा आ रहा है, ये जितने गवर्नमेंट ने भंडार भर दिए ना, अनाज भी खराब हो सकता है, धरा धरा भी। हम अपने शरीर में कितनी मतलब चौकसी रख रहे हैं, क्या ये खराब नहीं होता? क्या उनके अंदर कीड़े नहीं होते? कहीं तो ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं जो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, भाई अगर आने वाला समय इतना खराब आ रहा है, हराम जो है ना अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनावा है, मजबूत बनावा है, नाम जपने से हम उस समय की टक्कर ले सकें। वैसे नहीं ले जाओगे उससे टक्कर, और जिसके पास नाम होगा, उसकी कमाई होगी, तो हम परमात्मा में ध्यान करेंगे, और उसके नाम में ना भूख है ना प्यास है, वो भूखा भी आदमी रह सकता है। देख लो, उसके नाम में इतनी ताकत है। हमेशा ही जो है ना दूसरे को दुख को जो है ना अपना दुख समझ लो। अगर तुम दूसरे को अपना दुख समझोगे, जब तुम्हारा परमात्मा भला करेगा, और उसको बांटो, थोड़ा उसकी सहायता करो, उसकी मदद करो, जब ही तारा भला होगा। बड़े धन्यभागी हो तुम, आज जो गुरु के चरणों मान कर बैठ गए। आज इस टाइम भी आप दोनों सोच रहे हो कि हम तो जो है ना बलराज के घर के आगे जो है सत्संग में बैठे हैं। ये एक सचखंड है, आज साक्षात गुरु बैठा है, और इसके सामने आप बैठे हो, आप सचखंड में बैठे हो, और सचखंड में बैठ के आप सत्संग में बैठे हो। अगर कहीं तुमने नाम जप लिया ना, यही सचखंड ऊपर है। ऐसे ही सत्संग होते हैं वहां भी, और ऐसे ही संगत सुनती है। और यह साधु की संगत बड़ी भाग्य वाले ने मिलती है। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा डॉक्टर लग गया। यहाँ कोटा में देख लो, एजुकेशन कितनी हाई फाई हो रही है। हर माँ बाप ने सोचा मेरा बच्चा जो है आज पढ़ लिख का वकील बना है, डॉक्टर बना है, ये बना है, वो बना है। कोई माँ बाप चाहे मेरा बच्चा कोई संत रूप में भी आवे, चाहता है किसी माँ के मुख से लिखना ये बात नहीं लिखती। सब माया के चक्कर, ये नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। किसी भी मां के मुख से ये नहीं निकलती अगर हमारा बच्चा कोई संत बन जाए, नहीं। सब अपने नौकरियां, वो उससे बढ़कर नौकरी चाह रहा है, वो उससे बढ़कर नौकरी चाह रहा है। कर देखो, ये आध्यात्मिक लाइन है। लेकिन चलो वहां तक भी नहीं जा सकते, लेकिन किसी साधु संत के चरणों बाण का बैठ जाओ ना, जिस तरह उस चोर ने एक दिन में ही चोरी करने के बाद ये आध घंटे में अपना जन्म सफल कर दिया। मेरी भी आपके चरणों में यही अरदास है, जो आप आए हो ना, नाम के साथ जुड़ो। ये 4 दिन भंडारा लोनी के अंदर नाम भी देगा, फल भी डालेगा, और दुख सुखों वहां देवता काम करेंगे, देवता होंगे। प्लेटफार्म है वो एक लोनी, देवताओं को उतरने के लिए कई जगह नहीं है जमीन पर, वो एक जगह ऐसी है जहां देवता उतरते हैं। आओ उनके दर्शन करो, बड़े बड़े देवता वहां उतरते हैं जब वो काम करते हैं। सरोवर है वहां, एक बार स्नान करने से जो ना 68 तीर्थों का फल मिलता है। कैसी भी शरीर में बीमारी हो, एक बार स्नान कर लो, दुख दूर हो जाएंगे। ऐसे ऐसे देवता बैठे उस सरोवर के अंदर है, ऐसे ऐसे देवता बैठे हैं। अब उसके अंदर डुबकी लगाने से जो है ना शरीर का रोग दूर कर देते हैं। ऐसे ऐसे बैठे हैं वहां देवता, उसके अंदर कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चीजें। आओ देखो तो एक बार आगे गुरुद्वारा भी ओढ़ा है, मंदिर भी ओढ़ा है, मस्जिद भी ओढ़ा है, और शिव जी महाराज का धुना भी वहां। और सबसे बढ़िया ये परमात्मा जिसको प्रभवनाशी अंतर्यामी, उसका वो दरबार भी हुए और उसके अंदर ये बैठे। प्रभवनाशी अंतर्यामी जिसको कहते हैं, वो परमात्मा अंतर्यामी वो ये है।
देखो ध्यान में जन्म बदल जाएगा आपका। 4 दिन में जो है ना आपका जो है ना नक्शा बदल जाएगा शरीर का भी। और जितने आपके काम रुके हुए ना आते ही आपके सारे काम भी होंगे। अरे शांति दुनिया में घूम लियो, पैसा भी है आपके पास लेकिन शांति नहीं मिलेगी। लेकिन 4 दिन के अंदर अगर आपने वहां सुन लिया, सत्संग सुन लिया, लंगर खा लिया, आप जो है ना बिल्कुल शांत और खुश हो पाओगे। वहां से सब कुछ भूल जाओगे, दुनिया को ही भूल जाओगे आप। ऐसी मस्ती तुम्हारे अंदर ला देगा वो। अगर किसी के पास नहीं है इतना भी तो बलराज को अपना नाम लिखा दिया, बेच सकता है, आपकी टिकट बुक हो जाएगी, किराया भी गुरु दे देगा आपका। और बताओ ऐसा गुरु कहां मिलेगा? किराया भी अपनी जेब से दे देगा वो। उसको क्या जरूरत पड़ रही है? पर वो नौकर है, तुम इस धरती पर आए हो क्या करने के लिए आए हो? यहां बच्चे तो पैदा जानवर भी कर रहे हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं। आज तक आपने जो है ना अपने पते का भी नहीं पता है। अगर किसी को पता हो तो बता दो, खड़े हो गए हमारा क्या एड्रेस है। एक भी आत्मा, इतनी आत्मा बैठी है यहां, अगर एक भी बता दो खड़े होगा, बोल लो कि हमारा पता के ले। मैं पूछू बताओ क्या पता आपका? बस इतनी यहीं तक सीमित हो भाई। बच्चे पैदा कर दिया, अपने काम चलाने लगे। अरे जिस आत्मा ने अपने पते का नहीं बता क्या करने के लिए आई है वो संसार में, किस लिए आई है, कहां से आई है, कम से कम अपना पता तो पता कर लो परमात्मा से। अपना ही पता नहीं है। हम नो परेशान है, हमारा यह बीमारी होगी, बस यहीं तक सीमित हुआ। जिस दिन आपके अंदर ये लगन लगी, हमने अपने को ढूंढना है, अपना पता करना है, तो अपने अंदर जाना पड़ेगा। उसका भी एक तरीका है। आप सत्संग में आए हो, सत्संग सुन रहे हो, सुनना सबसे पहले, सुनना इसको जो ना बहुत ध्यान से सुनना है। फिर इस पर मनन करना 2 नंबर। फिर तीसरा उसमें खो जाना, मिल जाना बिल्कुल कति। 3 ही तरीके। अपने आप को भी नहीं रखना, उसमें मिल जाना बिल्कुल कति। और जब हम अपने आप को खत्म कर लेंगे तो हम परमात्मा में मिल जाएंगे। और जब तक अपने आप को हम समझेंगे फिर जब तक नहीं मिल सकते। 3 2 और बताता हूं। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों के बीच में 2 गांठ हैं। सबसे पहले वो गांठ खत्म करो, इस शरीर को अलग करो अपने से। ये शरीर मेरा नहीं है, माँ बाप ने दे दिया, इसकी देख रेख हो रही है, इससे काम ले रहे हैं, ये शरीर मेरा नहीं है, कभी भी साथ छोड़ सकता मेरा। फिर दूसरा एक हमारा ये कितना बड़ा जालिम बैठा हमारे भीतर जो मन है, वो नहीं अपना ना रात ना सोने देता ना दिन में सोने सकता। उस गांठ को खत्म करो भाई, ये भी मेरा नहीं है। या तो तू मेरा साथी, उसको बोलो, इसके आगे बैठ कर अरदास करो, या चाहे किसी को भी मानते हो आप, ए परमात्मा मैं इस मन से बहुत परेशान हूं। अरे यो जो है ना मैंने उल्टी हमेशा इसने जो है ना स्वाद लेने हैं, उल्टे रास्ते पर ले जाना, इसको थोड़ा दूर कर दो सर भाई। तू दूर बैठ जा। अगर आपके मन में कोई बात आवा ना भाई, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, अभी तू दूर रहो थोड़ा मेरे से। जो मेरे अंदर लास्ट में आओगी आत्मा, आत्मा की सुन लो बस। दोनों चीज एक साइड में कर दो, और आत्मा की जो आवाज होगी वो परमात्मा की आवाज होगी। और जब आत्मा जाग जाएगी दबी पड़ी है, आपने दाब रखी है वो आत्मा, कई जन्मों से दबी हुई है, और उसके ऊपर इतना गर्दा है। वो गर्दा कैसे धोगे आप उसको, कैसे साफ होगा? वो गुरु के नाम से ही साफ होगा। जितना सुमिरन करोगे, जितना नाम जपोगे, उसके ऊपर जो गंध जमा रखे आपने, वो नाम ही उसको साफ करेगा। कपड़े तो साबुन से भी साफ हो जाएंगे,
लेकिन वो जो मैल जमया हुआ वो उस नाम से साफ होगा। कई जन्मों का मैल जो उस महात्मा पर जमया हुआ वो नाम ही तो हो सकता है, बाकी और कोई तरीका नहीं। चले जाओ मंदिर में, मान्या जाओ किसी पंडित पुजारी दो रहा है, इसी भी बैठी है यहाँ, पंडित जी मैं इतनी, मेरे घर में इतना कलेश है, इतनी वो है, पंडित जी कह देगा ना 2000 लगेंगे, नो कह देगी ले तू 4000 ले जा, पर इस रोग ना काट जा, और करना पुराना कुछ नहीं, 4000 रुपए दे देगी वहां। अरे वो परमात्मा क्या सिखा रहा है, मना ना थारा धन चाहिए ना मना धन चाहिए। अरे जब तुम आए हो यहाँ यो नुका मेरे तो मन ही बेच दो या मेरे तो मन दे जाओ अपना, मना थारा और कुछ चाहिए भी नहीं, ना मना धन चाहिए, थारा मन ही दे जाओ मेरे तो अपना। इस मन को कंट्रोल करने के लिए एक गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु इसके लिए एक डंडे का काम करेगा, गुरु इसको ठीक कर सकता है इस मन को, बाकी कोई कर भी नहीं सकता। एक राजा ने शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया, मेरे जितने पशु हैं अगर इनको कोई छिका कर लिया होगा जाओ उसको आप दरवाजा पाट दे दो। अब गांव में शहर में सारी डाल गए हुए, सिरफिरे भी हुए, बेवड़े भी हुए, गाय कति चौधरी बढ़ गया, आधा राजपाट मिलेगा, ले मैं जाऊं राजा के पास, कह लेंगे राजा साहब आज आपके पशुओं को जो है ना मैं छिका के लाऊंगा। राजा कह लेंगे भाई एक शर्त है। अब क्या? अब सामने जब तू आवे ना इन लेकर मेरे घर एक गठड़ी बोलते हैं हरे चारे की अपने सिर पदर कर लेनी है तना, और मैं चौक में खलवाऊंगा वह गठड़ी। अगर पशु उस गठड़ी पर आ गया ना उसी टाइम तेरे को जान से मरवा दूंगा या फांसी तकवा दूंगा। मेरे पशु भूखे आ गए तो बोला जी ठीक है मैंने मंजूर है, अब जा ले जा फिर खोल कर। अब वो सुबह लेकर चला गया। अब राजा का किसी चीज का घाटा थोड़ी था, खेत पड़े थे उन्हें तो जाता है ना, वो पशु जो ना उस खेत में छोड़ दिए और आप दूर बैठ गया जाकर छिकलन देंगे। बालक और भैंस ये कभी छिके थोड़ी देखे हैं, ये देखिए ये छिकते ही नहीं कभी भी, सारा दिन छिके हुए। और शान न जी वो चालन लग गया, उसने एक गठड़ी काट कर अपने सिर पर धर ली। और जब वो घर ले आया राजा कहने लगे भाई छिका ले कहा को छिका कर लाया हूं, सारा दिन हो को छिक रहे हैं, अब यह गठड़ी यहां खोल दी और एक साइड में खड़ा गया। अब उसने वो गठड़ी खोली, वो तो फिर आ गया उस गठड़ी पे, अरे तू तो मैं छिका कर लाया हूं, अरे ये तो भूखे हैं। उसी टाइम उसका एंड कर दिया और उसको खत्म करवा दिया। 5-6 ऐसे आए जो सिर पिरे थे, खूब अपने आप ना खूब नो आ करते आगे में भर कर, राजा साहब चलो वो तो अरे मर लिया वो काल मर लिया, तो भी क्यों मरने लग रहा है? नो बोला ना आज मैं छिका के ले आऊंगा, अब जा ले जा फिर खोल रहे। 7 संगत जी 6-7 जो है ना ऐसे मर लिए। एक आ गया नो बोला राजा साहब ले आज जो है ना मैं ले आऊंगा छिका के, देख ले भाई 6-7 की डेथ हो रही है यहाँ, आज तेरा भी नंबर है। नो बोला कोई बात नहीं, मैं भी अपनी जान हथेली पर रखा आया हूं, मेरी भी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला जा ले जा खोल, ले गया और इतना मोटा लठ ले लिया उसने अपने हाथ में, इतना मोटा लठ ले लिया और वो खोल कर चल पड़ा। उसने वो पशु जो है ना खेत में नहीं बढ़न दिए, कति कलर जहां घास घूस कुछ नहीं था वहां रोक दिए जाकर सारे के सारे, और एक गठड़ी खेत में तय हरे की काट के और उस कलर में खोल दी। जहां गठड़ी पड़ी है उन्हें तो पशुओं ने आना है ही, और उस लठ ने लेकर उस गठड़ी दोरा खड़ा हो गया। जोर सा भी पशु आवा उस गठड़ी में दे उसके मुंह पर, शांत आई। जितने भी पशु ले रहा था उनके मुंह सुझा दिए उसने मार मार कर। जोर सा भी आवा उस गठड़ी के ऊपर दे उसका लठ, खूब जोर तो मारा उनके। उन्हें तो शांत आई ने सोच लिया और ना उन्हें खेत में बढ़न देवे, कलर में कभी भूखे खड़े रखे हुए बढ़न नहीं देवा खेत में भी, और ना वो गठड़ी का घास खाड़ दिया उनका।
जोन सा भी आवा उनके मुंह बजट दे। शांत ही परेशान हो गए पशु, ये तो अच्छा है भाई यार, जिसना मुंह बीमार दी ना खेत में बढ़न देंदा और ना ही वो खान देंदा। सात संग जी शाम के टाइम वाई गठड़ी बांध गए और अपने सिर पर धर कर और उन पशुओं को ले गए और घर आ गए। राजा कहने लगे भाई ले आया कहाँ? और चिकागा ले आया ना? कहाँ से? कति चिकागा ले आया हूं, आप देखिए अगर जो एक भी आ जाए तो जा। बोला भाई बहुत बढ़िया। बोला खोल दे इसी गठड़ी को। या वही गठड़ी उसने चौक में खुलवा दी। अब पशु जो है ना वो खुले थे और उस गठड़ी ने थोड़ी दूर खड़ा हो गया और वो लठ लेकर खड़ा हो गया। अब पशुआ ने देखा कि तो यहाँ भी खड़ा होगा भाई, जोर सा चाहेगा फिर जाओगे फिर मारेगा। एक भी पशु उस गठड़ी के पास नहीं आया क्योंकि वो लठ दिखा खड़ा आया। डर गए वो, सारा दिन पिट पिट कर उनके मुंह सुधा दिए उन्हें। गुरुदेव क्या समझाता है? मन के लिए जो ना गुरु एक लठ का काम करता है, ये और किसी से नहीं करता, सिर्फ गुरु से करता है। इसको समझ, इसका लठ क्या है? गुरु ज्ञान है और ज्ञान के जरिए से जो ना ये लठ का काम करता है जब इसको समझाता है। और वैसे ये समझता नहीं। कई हजार साल तपस्या करके इस जो है ना इसने शरीर में जो ना मन की उपाधि मिली है परमात्मा ने, ये एक शक्ति है। कई हजार साल तपस्या करके इसने शरीर में मन की उपाधि मिली है। त्रिकुटी में इसका वास होता है, मन का वास त्रिकुटी में होता है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मन इतनी बड़ी ताकत है। अच्छा अच्छा बड़े बड़े ऋषियों के संतों के ध्यान दिखा दिए इसने, लेकिन जिसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ है वो अल्लाह नहीं हो सकता। पूजा पाठ वाले बतेरे बतेरे आप देख लो कितने बड़े बड़े मिशन चल रहे हैं, मुंह फैल हो गए। लेकिन जो गुरु पीर वाले हैं, जो सच्चे हैं, जो पूर्ण गुरु हैं और जिनके ऊपर उसका हाथ है, वो नहीं होते कभी भी ऐसे नहीं होते। गुरु बचा लेता है, उसको समझा देता है। आप जब यहां सत्संग में आए हो तो ये क्या है? ये एक क्लास लग रही है, यहां टीचर है ये, अरे ये समझा रहा आपको। अरे यहां आप समझ गए, इसी ज्ञान को अगर आप बाहर प्रकट करोगे, अगर सही तो करके तो दास हो, और जो गलत करके तो फिर दास तभी नीचे चले जाओगे आप। फिर आप गुरु की भी बदनामी और मारी तो है ये। अरे तुम सत्संग में इसलिए जाते हो, यही सीखा तुमने, ये क्लास है आपकी एक। कहीं भी आप ये माहौल अपने घर में नहीं बना सकते। एक गुरु के उस सत्संग में जाने से ही जो ना ये माहौल बनता है। और गुरु जो सत्संग करता है, अमृत जो बरसता है, वो अमृत परमात्मा के घर से आ रहा है, वो परमात्मा के घर से बरस रहा है। अब जो ये अमृत बरस रहा है, इसको तो बोलने का भी नहीं पता। जो आपके सामने बैठे, इसके अंदर गुरु बोल रहा है, गुरु ही बोल रहा है। वो आपका देखने का नजरिया किस ढंग से देख रहे हो। मैंने आज तक कभी परमात्मा के दर्शन नहीं किए, ना मेरे भाग्य में हुए अभी तक। लेकिन आज जो गुरु मुझे दिख रहा है ना, मुझे तुम में गुरु दिख रहा है। देखो नानक नाम चढ़ती कला, मेरे एक एक जीव के अंदर जो है ना गुरु नजर आ रहा है मुझे। यही तो परमात्मा है, यही तो मेरे गुरु की खुशबू है। आज जो मुझे खुशबू आ रही है गुरु की संगत से आ रही है। मेरा गुरु बैठा आपके अंदर, आप वैसे नहीं आए हो, मेरे गुरु ने बुलाए हो और आपको देने के लिए बुलाए हो। जो आपके मन में चल रहा है, आज गुरु आपकी जोड़ी पर का बीचेगा। अगर कुछ भरोसा यकीन करोगे तो गुरु का भरोसा होना बहुत जरूरी है। भरोसा करना बहुत जरूरी है, भरोसे बगैर बात नहीं बनेगी। आप थोड़े दिन तक तो भरोसा करोगे, फिर डोल जाओगे, और डोलने रास्ता भटक गए, रास्ता भटक गए तो फिर कुछ नहीं है।
थोड़ा बहुत दुख आ भी जावा ना, बस यही कहना है, हे परमात्मा हम रास्ता भटक गए, हम अपने रास्ते पर जोड़ लिया, अपने चरणों के साथ जोड़ ले। आज युक्ति देता हूं, जुक्ति युक्ति दो चीजें। एक सुई को जो है ना ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो नीचे की तरफ आने का पड़ जाएगी। और एक हवाई जहाज देखो 30 टन का हुआ है, 35 टन का हुआ है, और वो आसमान में उड़ता है। उड़ा है वो क्या है? वो जुक्ति है। और वह एक सुई जो है ना वो नहीं रुक सकती आसमान में, वो नीचे पड़ जाए, वो क्या है? वो युक्ति है। गुरु यही तो सिखावा है। अगर आप गुरु का ज्ञान लेकर आप भी जो ना उस हवाई जहाज की तरिया जो ना आसमान में उड़ोगे, कुछ दिन बाद ना अपने ऑटोमेटिक ही दिखेगी वो चीज। आपकी रूह आप भी जो ना ऐसे उड़ोगे। गुरु के नाम में इतनी ताकत है। नाम नहीं बेड़ा पार करना है। नीवे होगा वो अकड़ का मत आना, कहीं कहीं भी जाओ नीवे होगा। किसी से बात करो नीवे होगा। अगर कर मनमुटाव हो बोल दो, ये परमात्मा मेरे से गलती हुई है, चना भी हो रही हो, जिब भी झुक जाइयो। और फिर देख गुरु हमेशा झुके हुए फल, कहीं जो पेड़ का जो ना फल ज्यादा लगेगा, और वो पेड़ सबको फल बांटता है। और जो अपने आप में नूर रख कर मैं नहीं झुक सकता, मैंने नहीं करा ये काम, मेरे से कोई गलती नहीं हुई है, वो तो जो है ना खत्म ही समझ लो। जो अकड़े हुए पेड़ हुए वो आंधियों में फट जाते हैं, और जो झुके हुए हैं कितनी भी आंधी आ जाए वो कभी नहीं फटेंगे, क्योंकि उन पर फल लगे हुए हैं। और जो पेड़ अकड़े हुए होते हैं उनका ना इतने फल, खजूर का पेड़ है कितना फला हुआ है, और कोई आंधी आवाज में फाड़ देती है उसको। देखो झुक जाओ, झुकना सीखो। सबसे बढ़िया अपने अंदर प्रेम, झुकना। और जिसने प्रेम पैदा कर लिया उसने जो है परमात्मा को पैदा कर लिया। अगर घर में कोई बात भी हो जाए, घरवाले के साथ घरवाले की हो जाए, या घरवाले का घरवाले के साथ हो जाए, या बच्चों के साथ हो जाए, कभी मत कहो उनको हमारे बच्चे ऐसे खराब हो रहे हैं, मेरे घरवाला ऐसा खराब है, ये मत बोलो। ये वाइब्रेशन आप जो, मैं कल भी कई घरों में गया हूं, मैं जब पढ़ता हूं उस घर में, उसके जो वाइब्रेशन ऑटोमेटिक टकरा जाए। इस घर में तो नरक है, नरक है इस घर में, क्यों वो आपस में ऐसी बात करें, ये हो गया जी, वो हो गया जी, वो हो गया जी। वो वाइब्रेशन उस घर का जो ना एटमोस्फेयर, वो वहां का वो भी खराब कर देते हैं, और वो जो ना वहां तक पहुंचती हैं वो बातें। और जब वहां से जब उल्टी आती है वो अपने ही टकरेगी, और जब अपना टकरेगी तो वो नुकसान करेगी। अगर किसी कोई बच्चा है घर में नहीं मान रहा कोई बात को, मत कहो ये मत, नम अपने अंदर ले आओ इन चीजों को। सिर्फ इतना बोलना, ये युक्ति दे रहा हूं आप, मुझे भी नहीं पता, मेरा गुरु ये बता रहा है। अगर किसी का बच्चा नहीं मान रहा, माँ बाप की भी नहीं मान रहा ना, वो सुन रहा है, सिर्फ इतनी बात है, वो सो रहा है, सुबह सोने दे, लेकिन माँ बाप तो है और मानते हैं गुरु को। सुबह उठते ही हे परमात्मा तेरी आत्मा सतबुद्धि दे दे। जब तुम गुरु के आगे बैठ कर और संकल्प दे दो उसको, हे परमात्मा तेरी आत्मा है सतबुद्धि दे दे, 5 बार बोल दो, वह संकल्प उस बच्चे का टकराओगे जाके। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 10 दिन के बाद वह संकल्प इतने संकल्प हो जाएंगे, गुरु ने उसकी बुद्धि को बदलना पड़ेगा। ये संकल्प है तो। और हम क्या करें, हम तो ऐसी बोल फाड़ दे अगले की तरफ, उसकी और बुद्धि खराब हो जाए। एक दिन दारू पी के आ गया, चलो वो थोड़ी ही पी के आ गया, और आपने उसके साथ लड़ाई कर दी, अगले दिन वो ज्यादा पीका होगा फिर, और वो और झगड़ा करेगा और मारा पिट्टी करेगा। जब तुम कर ही नहीं सकते, तुम कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तुम उसको कुछ मना ही नहीं सकते, फिर इस यो नो कर परमात्मा मेरे पर छोड़ दो।
मैं कंट्रोल कर दूंगा, मैं उसकी बुद्धि बदल दूंगा। ये परमात्मा तेरी आत्मा और तू इसको ठीक कर दे। बस ये संकल्प है। कभी आपने अपने आप को भी कहा है, कभी अमृत वेले में बैठ कर कभी बोले आपने अपने आप, इस शरीर से काम ले रहे हो आप और इसमें कुछ हो जाए तो आप डॉक्टर का बात जाओ, इसका कभी शुक्रिया करे आप? ये परमात्मा मैं तेरी आत्मा हूं, ये परमात्मा मैं तेरी आत्मा हूं, इस संसार में मैं सबसे बढ़िया तेरी आत्मा हूं, कदे इसका भी शुक्रिया कर दिया करो। और जिस परमात्मा ने आप भेजे हो और सब कुछ दे दिया आपको, आज तक सब कुछ काम कर रहे आपका, कदे सुबह उठकर उसका शुक्रिया करे आपने? उठते ही मोबाइल उठा लिया, उठते ही चाह की लाग जाएगी, फिर घर में क्या सुनी हो जाए, बच्चे उठ जाए तो ना ये करना वो करना, उसका कोई मतलब नहीं परमात्मा का जो आपका काम कर रहा। सबसे पहले ये उठते दे रहा हूं आपको, सबसे पहले उठते ही है ना, आप बेड से भी पैर मत नहीं चटेगी हो, ये परमात्मा मैं आपको गुड मॉर्निंग बोलती, मेरी सुबह की नमस्ते स्वीकार कर ले सबसे पहले। दूसरी बात, ये परमात्मा जब आप आए इस धरती के ऊपर क्या कुछ लेकर आए थे? खाली आए थे ना, और उसने सब कुछ दे दिया, बच्चे भी दे दिए, नौकरी पैसा भी दे दिया, घर बार भी दे दिया, गाड़ियां भी दे दी। दूसरी बात, ये परमात्मा जो आज तक आपने मुझे दिया है, मैं आपका लख लख शुक्रिया करती हूं, बार बार शुक्रिया करती हूं, उसको परमात्मा का शुक्रिया करा करें। ये दो बात तो बहुत जरूरी होनी चाहिए। तीसरी, ये बेसिक से नोट कर लियो कॉपी में, ये परमात्मा गुड मॉर्निंग सुबह नमस्ते बोल। फिर दूसरी बात, ये परमात्मा जो आज तक आपने मुझे दिया है, मैं आपका शुक्रिया करती हूं। आप भी सुन लो भाई, खाली मैं बीबीओ को नहीं कह रहा हूं, आप भी ध्यान कर लियो, आपने भी बोलना ऐसे, ए परमात्मा जो आज तक आपने दिया है, मैं आपका शुक्रिया करता हूं। तीसरी, मैं जब हमारा परमात्मा शहंशाहों का शहंशाह, पीरों का पीर, इतना बड़ा परमात्मा तो तुम क्या हो बताओ? तुम आपको अपने आप को इतना छोटा क्यों मानते हो? मैं जब हमारा परमात्मा इतना बड़ा है, इतना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह है, तो मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा है, तो इसी की आत्मा। जब हमारा बाप इतना बड़ा परमात्मा है, तो हम इसकी संतान है, इसकी आत्मा है। सिर्फ यही कहना, मैं सर्वशक्तिमान आत्मा। दूसरी बात, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। 5 पर बोलने हैं आपने, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं। आपके अंदर शांति नहीं है, ये 5 बार संकल्प बोलने से जो है ना, अमृत वेले में मैं शांति प्रिय आत्मा हूं, मैं शांति प्रिय आत्मा हूं, ऐसे बोलो। ऑटोमेटिकली 5-10 दिन में जो है ना, ऑटोमेटिकली शांति आ जाए आपके अंदर। और ना कहीं घूम लियो, कहीं मंदिर मस्जिद में चले जाइयो, शांति नहीं मिल सकती। दुनिया भर का पैसा पड़ा है, शांति नहीं है। पर तीसरी बात, मैं बुद्धिमान आत्मा हूं, मैं बुद्धिमान आत्मा हूं। 5 बार बोल दो। चौथी बात, अगर 2 पीछे कर्जे के भी सिर हो रहे हो, अगर कर्जे वाले सता रहे हैं और वो परेशान कर रहे हैं और उनके पीछा सिर हो रहा है, कुछ नहीं कहना सुबह उठ कर, ए परमात्मा मैं धनवान आत्मा हूं और कर्जे से मुक्त हूं। मैं धनवान आत्मा हूं और कर्जे से मुक्त हूं। 5 बार बोल लो आप। जब आप 5 बार बोलोगे, वो बात परमात्मा तक जाओगे। और जो नूहे का है, हम तो मर गए कर्जे में, नू देना, इतना देना, नू देना, वो और जो है ना,
भारी बात होती जाओगे और वो संकल्प जो है ना आपके इतने भारी हो जाओगे, एक दिन जो है ना आप डिप्रेशन में चले जाओगे। और जब आप इतनी बात करोगे मैं धनवान हूं और कर्जे से मुक्त हूं, ऑटोमेटिक जो है ना आपके अंदर जो है ना हिम्मत आनी शुरू हो जाएगी। और जो वो कर्जे वाले ना वो भी नहीं बोलेंगे आप ताड़ का हमारे 2 पैसे दे दो भाई। ऑटोमेटिक परमात्मा जब उस तक ये संकल्प पहुंच जाएगा ना, वो थारी लाज ना बचावे बचावेगा। उनकी जो बाल बंद कर वहां तक भी वो संकल्प जाओगे। देख लो जिस पर 10 रुपये ले रखे वहां तक ये संकल्प पहुंच जाएंगे। अब जो सत्संग हो रहा है, ये संकल्प, ये जो सत्संग जो है ना आ तो परमात्मा के घर से रहा है, और ये ब्रह्मांड में फैल रहा है, इस टाइम सारा फैल रहा है। ये वाइब्रेशन है, यही तो देखना हमने। ये जो घरों के ऊपर पानी की टंकी रखे ना, इनमें कितना वाइब्रेशन है। जो हम सारा दिन बकवासबाजी करते रहे, बोलते रहे, ये सारी आवाजें जो है ना इसके अंदर चली जाती है, पानी के अंदर भी। और जब इसको पीते हैं ना, हमारा भी मन पलट जाता है। जब भी पानी पीवे उसको गिलास में ले गए 5 बार जिस चीज को आप मानते हैं उसका नाम ले लो, जब पियो उसको, वो शुद्ध हो जाएगा। आपका अंदर की जो बीमारी है ना वो भी ठीक होती है। शरीर को ठीक रखना, फिर आंख बंद करके, अगर शरीर में कोई दुख है, दर्द है और हो रहा है, आप नहीं बैठ सकते, कोई नहीं, थोड़ी देर बैठकर आंख बंद करके परमात्मा का ध्यान करके, मेरा शरीर स्वस्थ है, सिर्फ इतना बोलना, मेरा शरीर स्वस्थ है। नो मत कहो मेरा यह बीमारी होगी, मेरा सिर फूट गया, मेरे पेट में दर्द होगा, मेरा शरीर स्वस्थ है। 5 बार बोलो, ऑटोमेटिकली आप जो है ना ठीक होने शुरू हो जाए। तो 5वीं बार, गुरु मेरे संग है, गुरु मेरे साथ है। 5 बार बोलो, गुरु मेरे साथ है। बस इतना बोलना। इतने बोलने में गुरु जो है ना आपके संग खड़े हो जाएगा। आप कहीं जा भी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, अगर आप पीछे न लगाओगे ना, अगर आपने हृदय से वो पुकार रखा है ना, आपको गुरु नजर आएगा खड़ा हुआ। आप फालतू बकवास नहीं करोगे, फिर घर में भी बकवास नहीं करोगे, आपने इतना ध्यान रखा गुरु खड़ा संग। आप बच जाएंगे फिर उन बुराइयों से, ना किसी को अब शब्द बोलना, क्यों? ये पता गुरु मेरे संग। बस जब भी सुबह घर से निकलो, किसी काम के लिए निकलो, मजदूरी के लिए निकलो, नौकरी के लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए निकलो, किसी काम के लिए, ए गुरु महाराज मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना। बस गुरु साथ लो, गुरु ने शामिल कर लो। जब गुरु ने आप साथ लेकर चलोगे, अगर कोई आने वाला समय खराब होगा ना आपका, वो गुरु उस रास्ते को भी साफ कर देगा। देखो जहां आपका बहुत भारी नुकसान होगा ना, वो कांटे तक ले आ देगा, आपको कांटा ही लगेगा, आपके पैर में फालतू नहीं आने देगा। और देखा, कईयों ने देखा बहुत भारी होना था, लेकिन गुरु को साथ ले रहा है, आज तक भी ध्यान दी गुरु ने उनको दे। गाड़ियां टूट गई, लेकिन जो अंदर बैठे थे उसके परमात्मा के प्यारे सिर्फ गुरु का ही ध्यान करा कर मुझे बचा लिए सारे गुरु। परमात्मा के साथ ले लो ना, किसी चीज में भी जो है ना नुकसान नहीं होगा। ये युक्ति है, इनको जो ना वैसे मत समझियो, इनको करके देखो। और अगला जो सत्संग होगा, परमात्मा कभी समय देगा कोटा के अंदर, अगला सत्संग जो होगा आप करके तो शुरू करके देखियो इन चीजों का, फिर आप बताओगे। एक अमृत वेले में उठना सोचो, जुड़ो अमृत वेले से। हम ये नहीं कहते भाई हमारे गुरु का नाम ले रखा है, उससे आपने किसी गुरु महाराज का ले रखा है, किसी संत का ले रखा है, उसका नाम जपो अमृत वेले में उठकर। अगर नहीं आंख खुल दिया ना आपकी, शाम ने 10 मिनट बैठ कर बिस्तर पर जीत जाइयो, बिस्तर झाड़ेगा ना सोइयो। शाम के टाइम बिस्तर नहीं झाड़ा करते, ये कॉन्फिडेंशियल वर्ड है, इसको समझना बहुत बारी है, मैं खुलासा करता हूं इसका। बिस्तर झाड़न का मतलब ये है, बिस्तर के पास जब जाना जब आपको नींद आनी शुरू हो जाए ना, अपना काम करते रहना। जब नींद आनी शुरू हो जाना, सिर्फ 10 मिनट बैठ कर बिस्तर के ऊपर अपना परमात्मा में ध्यान करना। फिर
हे परमात्मा मैं सुबह नहीं उठ सकती, आप ऐसी कृपा कर दो मैं आपके नाम के साथ जुड़ जाऊं, ऐसी मेहर कर दे जो सुबह उठकर मैं तेरा नाम ले लूं। सिर्फ 10 मिनट करना। जब आप 10 मिनट ये बोल कर और जब आप सोओगे, ये वर्ड जो है ना आपकी चेतन अवस्था, एक अचेतन अवस्था एक चेतन अवस्था। अचेतन अवस्था में आपके कई जन्म के लेख लिखे हुए पड़े अंदर, अभी भी उन तक ध्यान नहीं गया। कभी आपको जो है ना ऐसे ऐसे सपने आते हैं इस जन्म में आपने देखे नहीं, वो कहां से आ रहे हैं? वो आपके अंदर पिछले जन्मों के पड़े हैं और वो परमात्मा ने आपको दिखा रहा है। वो अचेतन अवस्था हो, उसको जगाना है। और जब आप 10 मिनट बैठ कर और जब ये बोलोगे तो वो अचेतन अवस्था में जो है ना वो समझ चले जाओगे। फिर सारी रात में वो अचेतन अवस्था इस शरीर के अंदर अपना काम करेगी और वो इतनी गहराई में चली जाएगी, इतनी गहराई में चली जाएगी। अगर जब आप सुबह उठोगे ना, आपके मुख से जो अपना श्याम ने बोल रहा है ना, वही शब्द मुंह से आएगा, दूसरा मुंह शब्द जो है ना आपके मुख से निकल ही नहीं सकता। उठते ही है ना राम निकलेगा आपके मुंह से और बात निकल ही नहीं सकेगी। ना कोई चाह मांगेगा, ना कोई मोबाइल दिखेगा, ना कोई घर वाले की गिल्ला लड़ेगा, सिर्फ नाम का नाम ही लिख रहा। क्यों? आपने श्याम ने जो है ना जगा लिया अपने अंदर, और वो सारी रात जो है ना अचेतन अवस्था जो है ना उसी चीज में घूमेगी और वो इतनी घूम जाएगी, इतनी घूम जाएगी, अगर आपको सुबह आंख खुलते ही जो है ना आपको परमात्मा नजर आएगा और परमात्मा ही आपके मुख से निकलेगा। कर देखा आराम, रोटी खाते ही जो ना उल्टी सीधी बात करके सो, फिर सारी रात अपने सुबह टेढ़े आंख में। क्यों आवा? यही कारण है। इस सोच को बोलो, गुरु और परमात्मा के बीच में क्या है? एक दीवार है हमारी, और वो क्या है? हमारे विचारों की दीवार है। हमने अपनी सोच को बदलना। असल ये जो हमारे विचार है, ये इतनी लंबी ऊंची दीवार कर ली, अगर इधर परमात्मा इधर गुरु है, ना हम उसको देख सकते ना हम उसको पा सकते। उस दीवार को अपने बीच से खत्म कर दो। वो क्या दीवार है? विचारों की दीवार। और जब वो दीवार खत्म हो जाएगी, गुरु और सेवक एक हो जाएगा, मिल जाएगा उसमें वो सेवक। और जब गुरु और एक सेवक हो जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा उसमें। सिर्फ सोच बदलनी है। जो ये आपकी किश्ती, आपकी नाव संसार की तरफ जा रही है, इसको जो है ना परमात्मा की गुरु की तरफ अगर आप मोड़ लोगे तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। आपकी किश्ती संसार में जा रही है, संसार में बह रही है, संसार की तरफ जा रही है, आप जो है ना परमात्मा की तरफ। इसको मोड़ना आपके हाथ में है। मलावी आप हो, मोड़ने वाले। इसको मोड़ लो, परमात्मा की तरफ मोड़ लो, आपका जन्म सफल हो जाएगा। क्यों अपना समय बर्बाद करे हो? पता नहीं, गुरु नानक देव जी से पूछा था, हे परमात्मा मुझ कितना समय रह गया? उन्होंने बोला, अरे एक ही तो सांस का काम है, सांस अंदर चलेगा तो जन्म है और बाहर आ गया तो खत्म है। गुरु नानक देव जी ने समझाया संगत को, सांस अंदर चलेगा तो तुम्हारा जन्म है और बाहर आ गया तो खत्म है। जो सांस बाहर आ गया और वो अंदर नहीं गया, खत्म है। अरमान इतने लगा रहे हैं, पता नहीं कितने कितने आगे की आप सोचो में रहे, ना तो पीछे की सोचो ना आगे की सोचो। जो जिस टाइम में जी रहे हो ना, सिर्फ उसकी बात करो, प्रेजेंट समय, उस समय की बात करियो, ना आगे की करो ना पीछे की करो, ना पीछे की तो होगा। अगर आप किसी के चक्कर में पड़ भी गए, पीछे की तो बता देगा, लेकिन आगे की कोई नहीं बता सकता, आपकी किस्मत में के लिए। लेकिन गुरु एक ऐसी ताकत है, आपका जो अगला जन्म उस लोक तक का भी जन्म संभाल देगा। गुरु को पता होता है इसके भाग्य में क्या होता है, क्योंकि ये शरीर जो बनाया है, ये माँ बाप ने 2 आत्माओं के योग से जो शरीर बने, 5 तत्वों का। आत्मा जो आई है वो गुरु की आई है। इसमें हमारी जो डोर है वो गुरु की आत्मा है। कहीं भी मोड़ सकता है, कहीं भी खींच सकता है उसको। आज आप
उसने डोरी तो खींची, बुलाया है उसने। आप वैसे थोड़ी आए। कोटा में 250-300 संगत है कोटा के अंदर, लेकिन जिनके भाग्य में जो इसको मानते हैं परमात्मा को वो नहीं आ रहे, और जो नहीं मानते ना आज वो इस परमात्मा से लेकर जाऊंगा यहां से, वो आए हुए हैं यहां, क्योंकि उन्हें गुरु पर विश्वास नहीं। गुरु को समझना, गुरु जो देहधारी जो गुरु है वो सिर्फ नहीं है ज्ञान, ध्यान समझाना, गुरु ज्ञान होता है। नित नवा ज्ञान होगा उसका, जितना भी होगा डेली सत्संग सुनो, नया ही ज्ञान होगा, क्योंकि वो परमात्मा नया ज्ञान देता है। और आपके तो पात्र बिल्कुल खाली पड़े हैं। भिक्षा तो आपने भी ले रखी है, चाप न किसी उसकी ले रखी है। मैं ये नहीं कहता, हमारे तो इस गुरु के तो बहुत कम बैठे हैं, लेकिन आप गुरुमुख को, गुरु को मानने वाले बैठे हैं यहाँ, और ले भी रखा, नामदान भी ले रखा, लेकिन उनके भी अकाउंट खाली पड़े हैं। क्यों? नाम की कमाई नहीं है उनकी, और जब तक नाम की कमाई नहीं है उस अकाउंट में खाली पड़ा। फिर अगर जब आप किसी से मांगोगे तो आपको मिलेगा थोड़ी। कोई चीज लेने जाओगे बाजार में, आप जब ही ले सकते हो आपके अकाउंट में या आपकी जेब में कुछ पैसा होगा। संगत क्यों टूटती है? उनके अकाउंट में तो कुछ होता नहीं। अरे यहां होंगे गुरु महाराज ये कर दे वो कर दे, आप गुरु उनके आगे तो क्या बताओ भाई तेरा अकाउंट खाली है। अगर वो दे भी देगा वो नुकसान में भी जा सकता है। अगर थोड़े बहुत दिन के लिए रोक दिया ना गुरु, वो टूट जाते हैं, फिर गुरु ने हमारा काम नहीं करा, लेकिन इतनी बात में वो टूट जाएंगे। और गुरु से टूटना काल के मुंह में फंसना है। और काल त्यार खड़ा कति आपके चुगुरते गए ऐसे खड़े हैं भीतर। जब भी आप ऐसी वैसी बात करते हो ना संसार के, वो अंदर घुस जाते हैं। 6 महीने पहले तो वैसे पढ़ लिया काल आपके अंदर। हम भी हैं, जब सब आदमी का समय आता है ना 6 महीने पहले वो शरीर के अंदर आ जाता है, और वो अपनी कार्रवाई बिठा दे। कदे उसका खांसी होगी, कदे उसका बुखार होगा, फिर उन्हें सुनना बंद हो जाएगा, फिर उसके गोडे काम करने लग जाएंगे, कम काम करने लग जाएंगे। मतलब 6 महीने तक मैं उसने ऐसा कर देगा, दूसरे आदमी भी कहने लग जाएंगे भाई इसका समय नजदीक आ गया, ऑटोमेटिक को आ देगा, क्योंकि वो अंदर काम करे, उसने अपनी कार्रवाई बिठा रखी है उसके भीतर। और 6 महीने के बाद जो भी थोड़े दिन पहले जो भी आदमी उससे मिलने के लिए आओगे ना, बस भाई थोड़े दिन का, 10 दिन का, 5 दिन का, वो उनसे भी बुलवा देगा। देखो कितनी ताकत है उसमें। 6 महीने पहले बढ़ जाता काल भी शरीर के अंदर, और 6 महीने में तो वो जो है उसने ऐसा कर देगा, ऐसा कर देगा, ऐसी बीमारी उसके भीतर लगा देगा भाई। वो तो जो है ना फलानी बीमारी में मरिया, वो आने नहीं देगा किसी चीज के ऊपर। परमात्मा मतलब कोई चीज आने नहीं देता, वो किसी न किसी बीमारी में उसने उलझ जाकर उसने खत्म करके ले देगा। ऐसी कार्रवाई बैठा हुआ ऐसा और बना हुआ अपने चुगरते गए, अकाल आपके अंदर भी ना हो। और वो कैसे बनेगा? वो सिर्फ एक नाम के जरिए से बनेगा। जितना नाम जपोगे आपके चुगरते गए ऐसी लकीर खींच देगा गुरु महाराज, उससे जो ना अंदर जो ना काल जो है ना वो बढ़ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकते। चुगरते का राक्षस खड़े आपके ऐसे ऐसे खड़े हैं, कदे बुखार चढ़ा देंगे, कदे पेट में दर्द कर देंगे, कदे सिर में दर्द कर देंगे, कदे गोड्या में बढ़। ये वो काली तो ये हो रहा है कि ये वो बताओ, ये काले की तो पहचान है। और जो आदमी परमात्मा का नाम जपेगा उसके तो चेहरे पर अलग ही नूर आ जाएगा। वो जो चोरी करा करता, चोर तो था ही और सदा से ही चोरी करा था, लेकिन 8 घंटे में परमात्मा ने, गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया, उसके चेहरे के ऊपर परमात्मा का नूर दे दिया उसको। परमात्मा भी नुको है पुत्र तो मेरे कहने और पहने में आजा, जा मैं तेने ऐसे चमका दूंगा जैसे चांद सूरज चमका। हाँ तो तू मान तो मेरा कहना,
हम तो गुरु की बात पर भी अमल नहीं करते हैं। पता नहीं कितने सत्संग सुन लिए लेकिन कदे मनन नहीं करा। फिर ये हो गया जी, वो हो गया जी, नो हो गया जी। कमी हमारे अंदर आओ। दूसरे के दुख से जो होना दुख नहीं आता, जो दुख आवेगा वो अपनी कमी के कारण आवेगा। लेकिन मैं तो फिर भी यही आपके चरणों में यही अरदास करूंगा, आप जो ना अपनी नई फाइल ना खोलियो, पिछले जन्म की फाइल वो तेरी खुल रही है, ये ना खोलियो। और ना किसी पर ऐसा ऐसी गेंद फेंकियो, ब्लैक व्हाइट ही गेंद फेंकियो, किसी की तरफ फेंको तो ऐसे संकल्प बोलते हैं जिसको, ऐसे संकल्प फेंक दियो, ये परमात्मा इसका भला कर दो। नो ना किसी का गाली दियो, ना गलोच दियो, ना निंदा करियो, ना चुगली करियो किसी की। आपकी जो ना फाइल में जो ना वो लेख जो ना बढ़िया लिखी जाओ। अरे आपने जो ना काले लेख लिख लिए, अपने आप लिखे, किसी ने नहीं लिखे, अपने आप लिखे। ना इन काले लेखों ना लिखो अपने अंदर, ये दुख देंगे, परेशान कर देंगे ये लेख आपने काले। और खुद हम अपने आप लिखते हैं, कोई की लेख नहीं लिखता किसी के। और यूं ही लेखा जो ना परमात्मा के घुमा मांगता वो चंद्रगुप्त, एक ऐसी ताकत है शरीर के अंदर जिसको चंद्रगुप्त बोल लिया परमात्मा ने। वो चंद्रगुप्त भीतर बैठा बैठा जो ना लिख रहा, कभी हर सांस की खबर लिख रहा, चाप ना किसी को कहा भी नहीं। अगर सोच लिया ना किसी के प्रति भी, वो भी लिखने लग रहा वो सारा। देखिए मन में सोच लिया किसी के प्रति, वो भी लेख जो है ना लिखा गया। और जब एक गुरु को है, अगर ना तो आगे ना जाइए ना पीछे ना जाइए, सिर्फ जो प्रेजेंट जो समय चल रहा, वर्तमान का जो समय चल रहा, इसमें तुम जो है ना अपना मस्त रहो। जो करता है परमात्मा करता है, जो वो करेगा वो अच्छा करेगा, और जो होगा वो भी अच्छा होगा, यहां तक सीमित है। और होता भी ऐसे है, जो वो चाहेगा ना वो होगा। बाजगा देख लो, यू चारण मलगा भी चन्नू ही रहूंगा, कितने तक बाज लियो जाओ, माया के पीछे बाज लियो, कड़ी तक बाज लियो, चारण मलगा तो पीछा रहना। वो कब खत्म होगा? जब तक दोनों तार बिजली के आपके पास से जा रहे हैं, दो तार पड़े हैं, करंट नहीं लग गया, आपने के बेरा करंट आईट में नहीं है। जब आपके शरीर का है उसका टच हो जाएगा ना, जब आपने नुबेरे लगेगा वाक्य में जो ना करंट है। इसी तरह उन दोनों तारों को जब आप मिला देंगे, जब भी तो बिजली जलेगी घर में, ऐसे थोड़ी जलेगी। और जब भी अपना महसूस होगा अब इसमें बिजली है, हम अपने आप को खत्म करके और गुरु को समर्पण करके, और जब आप उसमें मिल जाएंगे, अगर रत्ती भर भी सुधार करना, रत्ती भर भी फर्क रहेगा ना गुरु मार मारे में, हम जब भी जो ना मिल नहीं सकते गुरु से, नाम ना पता लगा गुरु के बारे में। जब तक उसमें कति नहीं मिलेंगे, जब तक हमने उस करंट का ही नहीं बेरा लगेगा। और गुरु में तो इतनी ताकत हुआ है। एक दिन गुरु महाराज ने एक सेवक को नुका दिया, या मेरी चादर पकड़ी मैं बाथरूम में, उस सेवक पर उस चादर वो पकड़ी ना ऐसी चादर, वह चादर ही नहीं थमी उस पर। कहने लगा महाराज जी इसमें तो करंट है, और वो चादर ही नीचे छूटी। और जी महाराज जी आलिए वॉशरूम हो गए, कहने लगा ना मेरी चादर नीचे गिर दी, और महाराज जी इसमें तो करंट है, अगर मैं तो तेरे को देना चाह रहा था कुछ, और तेरे तो भाग में ही नहीं लेना, वह चादर मैंने इसीलिए दी, उस पर नहीं संभली वह। ये जो चोला मरे हुए को जिंदा कर सकता है, इतनी ताकत है इसमें। गुरु रामदास जी स्वर्ण मंदिर में काफी दिन सेवा करी, गुरु नानक के तीसरी जोत में। और गुरु स्वर्ण मंदिर से 30-35 किलोमीटर दूर उन्होंने अपना अलग डेरा बनाया, वहां जाकर। जब वो वहां बनाने लगे तो सेवक भी वहां जाने लगे, कहने लगे यार गुरु महाराज वहां बैठ के जाएगा, और हम तो उनके पास जो है अपना घर बनाऊंगे। और उन्होंने अपने घर बनाने शुरू कर दिए। अब घर तो दीवार तो खड़ी कर दी, लेकिन उस पर छत देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। वो कहने लगे गुरु महाराज
आपने दीवार भी खड़ी करवा दी, भी छत कहां से ले आओगे, हमारे पास तो इतनी लकड़ी में नहीं ना ले सकते ना हमारे पास पैसे। अच्छा कहा। एक सेवक को बुलाया, कहने भाई तू इधर आ। हाँ जी हुक्म करो। अब जा फलाने शहर में चला जा, अरे ये मेरा रुमाल है, एक रुमाल दे दिया अपना ऐसा, जाइए ले जा। अर्थ नहीं इनके लिए लकड़ी भेजनी है वहां से, जा। बोला गुरु महाराज मेरे को तो उसने तो जानता ही नहीं कोई। अब जा, ये दे दिया ना मैंने तेरे को, जो तू सोचेगा ना वो होगा, जा। अब वो उस देश में चला गया। अब मन 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 सोचता जावा यार मुझे जानता नहीं पहचानता नहीं, मैं किससे कहूंगा लकड़ी, कौन मुझे लकड़ी देगा। और महाराज जी ने कही थी कि तना लकड़ी काट कर नदी में डाल देनी है, वहां से नदी आवा थी और वो महाराज जी के वहीं से गुजरे थी। बोला हम अपने आप निकलवा लेंगे, ये तना लेनी भी नहीं, तना काट कर नदी में छोड़ देनी, अपने आप निकाल लेंगे, ये छत दे लेंगे। बोला जी सत हो चल। और वो जो है ना गुरु का रुमाल ले गए और वो चले गए। अब मन में विचार आ रहा किससे बात करूं, क्या करूं, कोई मैं वैसे पड़ गया तो मेरे को तो हूं पीठ चेते लगे यहां। जब वो उस नगरी में बढ़ा और जो उस देश का राजा था, और जब वो उस शहर में गया उसने देखा वहां पब्लिक इकट्ठी हो रही है। उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो किसी ने बता दिया भाई इस राजा का एक ही लड़का था और वो खत्म हो गया। खत्म हो गया कहां? बोला यार जाओ राजा से कह दो इस लड़के को जिंदा मैं कर दिया। देखो उस सेवक की क्यों गुरु का हुक्म हो रहा, और उसमें किसी ने जो है ना राजा से कह दी जाएगा अगर राजा साहब कोई ऐसा सेवक आया गुरु का और वो नु कह रहा कि इस लड़के को मैं जिंदा कर दूंगा। अच्छा अब बुलाओ यार उसको, मेरे पास तो एक ही लड़का है, मेरा तो अगर राजपाट ही नहीं संभालना कोई, और यू ही खत्म हो गया। वो बुलाया, कहना हाँ भाई। बोला जी मैं इसको जिंदा कर दूंगा। और तू जिंदा कर देगा? आका। बोले यार कर दे, मेरा एक ही लड़का यू ही खत्म हो गया। उस सेवक ने अपने गुरु पर भरोसा था, वो कहने लगा जी एक जो है ना गिलास में जल लाओ, और उसने वो जल मंगवाया, और वो जो गुरु ने रुमाल दिया था वो रुमाल उसने उस गिलास में भिगो गए और उसमें निचोड़ दिया उल्टा ही, और उसने जो ना निचोड़ गए और गुरु का ध्यान करके और जो ना उसको वो जल पिला दिया। और जल पिलाने के बाद उसके मुंह में डाल दिया, मरे के मुंह में डाल वो जल। और 2 मिनट के बाद बोला भाई इसको खड़ा करो। और जब उन आदमियों ने जो ना वो खड़ा करा तो वो लड़का जिंदा हो गया। देखो उस रुमाल ने उसको जिंदा कर दिया। अब राजा कहने लगा भाई ये तो तना मेरे लड़के को जो जिंदा करा, तुझे क्या चाहिए बता। अब वो तो राजा था, कहने लगा जी मेरे गुरु ने जो है ना मेरे को लकड़ी लेने के लिए भेजा और मुझे लकड़ियों की जरूरत है। बोला ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तना ना तो लकड़ी काटनी, अपने आप लकड़ी काटने वाले दूंगा तेरे को, और यो कमरा है मेरे महल में, यहां रहो और तेरी सेवा होगी, जा। और जितनी तरह लकड़ी चाहिए ना भाई इतनी लकड़ी काट कर जहां तू जैसे तू कहेगा वैसे करवा दूंगा, पर तना महल से बाहर नहीं जाना। बोला जी ठीक है। अब वो सेवक उस महल में रहने लग गया, और राजा ने हुक्म कर दिया भाई 8-10 बंदे जाओ और वो बन खड़ा लकड़ी काटो और इसका कहना नदी में डाल दो जाओ। अरे इतने फुट की लकड़ी जो ना काट कर नदी में डालते रहे। अब वो ना तो उसे न लगाना पड़ा कुछ, राजा ने मजदूर भेज दिए, लकड़ी काटे नदी में डाल दे। उधर गुरु महाराज के जो सेवक खड़े रहे वहां और वो लकड़ियों को निकाल ली। 2 महीने हुए, गुरु महाराज ने पता करवाया यार अब तो बहुत लकड़ी आ ली वहां से, बुलाओ उसको। सेवक भेजे उसने, जाओ उसको बुला के लाओ। अब सेवक गए उसके पास, कहने भाई तेरे को गुरु ने बुलाया। मैं बोला भाई गुरु ने कह दिया मैं नहीं आता ही।
नाट गया नु बोला मैं नहीं करता, जा कह दे गुरु ने। उसकी मौज हो रही, अच्छा पीसा हुआ है, अच्छी पूजा हो रही, ना उन्हें रोटी बनानी पड़ रही, राजा के महल में रहा है, कह दे जा गुरु ने मैं नहीं करता। वो गुरु भी एक करना कर दिया। अब उसने सेवकों ने जाकर न जो ना गुरु को बता दिया। अब महाराज हो तो नाटक ने बोला मैं नहीं आता। अच्छा अका बोला अटका फिर जाओ उसके पास। अरे उसको नुका दिया, नुका भाई गुरु का रुमाल दे दे तू, बस और कुछ नहीं चाहिए। अब वो नौजवाना फिर गए दोबारा, कल लगे भाई गुरु ने फिर भेजे हम, जो गुरु का रुमाल है ना वो दे दे तुम। नो बोला रुमाल भी कोना मिलता, जा कह दिए गुरु को, क्यों रुमाल में तो ताकत है सारी, और रुमाल में सारी शक्तियां। नो बोला मैं रुमाल भी नहीं देता, जा कह दे गुरु दे, और रुमाल भी नहीं दिया। अब जो देन जाना है वो लेने भी जाना है। गुरु ना वहीं बैठे बैठे ना जो है ना वो शक्ति खींच ली और रुमाल खाली का खाली। कुछ दिन के बाद और राजा ने बोला भाई तू मेरा मकान खाली कर दे, चालू मेरा बाज थोड़े तो एक दो दिन में जब गुरु ने शक्ति खींच ली उस रुमाल में था, और राजा ने बोला भाई तू बाहर निकल, चल अपना कड़ी और देख ले। वो घर से बाहर कर दिया। अब वो अंडा बेचारा दर दर की ठोकर खाते हुए, अगर वो भिक्षा मांगा तो भिक्षा नहीं मिला उसने। जब 2 महीने हो गए उस राज में उसने घूमते हुए ना रोटियों को भी लाले पड़ गए, उसने हटके गुरु के चरणों में जाकर पड़ गया। कल लगा गुरु महाराज मेरे से गलती हो गई। नु बोला रहे गलती हो गई, हाँ मेरे से गलती हो गई। नु बोला तो आस हो रहा राम राजा के महल में लौट रहा था, तेरी तो मौज हो रही थी, तो ना समझा गया था। बता जो मैं देन जाना हूं मैं लेने भी जाना हूं। अब क्या हुआ तेरे को? बोला जी मेरा धक्के लग गए वहां से। बोला तने कम से कम गुरु के तो कहने में रहना था। नु बोला जी मुझे पता नहीं था गुरु के बारे में, मैंने ज्ञान नहीं। अरे जब मैंने इतनी शक्ति देगा भेद दिया तेरे को, कम से कम मुंह तो देख रहा, तू हाथ नहीं लगा रहा, काम तेरे होने लग रहे सारे, तेरी जान नहीं पहचान नहीं, तेरी सेवा हो रही, वो कौन कर रहा? वो रुमाल में तो ताकत थी वहां। चल तेरे मेरा रुमाल भी लाग ईब कर, ईब क्यों है भाई? बोला महाराज मैंने माफ कर दे, बकस दे मैंने माफ कर दे। बोला जा माफ कर दिया, जा सेवा कर ले। इस रुमाल में वो ताकत है, गुरु के वचन में, गुरु के मुख में, तो जो मुख से निकल जाए ना वो ताकत होती है। लेकिन सेवक का विश्वास भी होना चाहिए। अब यहां कई बीबियां होंगी, अभी आपके सामने प्रैक्टिकल होगा ही, और वो नुकूंगी बाबा जी मेरे गोड्या में दर्द है, नुकूंगी मेरे गोड्या में दर्द है। अब मेरे को जो गुरु हुक्म देगा मैंने कहा ले भैया मेरे को गुरु ने दे रखा और इसके गोड्या का लगा दे, गोड्या का दर्द ठीक। अगर वह विश्वास कर लेगी तो उसका गोड्या का दर्द 1 सेकंड नहीं लाकर ठीक होने में देख लो। इतनी ताकत है इसके अंदर, क्योंकि 24 घंटे जब ये शरीर पर है परमात्मा का सुमरण होता रहा, ताकत तो इसमें भी है। गुरु ने ताकत ही देकर भेज रखी है। अरे यहाँ कोटा की संगत तो इतनी भी जो है ना कुछ नहीं समझ लिया को ना वो बात नहीं, लेकिन मेरी पहचान कर लियो, पहचान कर लियो। मैं आपको दर्शन भी दे सकता हूँ किसी दूसरे रूप मान कर। मेरा ये रूप नहीं है, मेरा दूसरा रूप है, और मैं आ सकता हूँ दर्शन भी दे सकता हूँ। लेकिन बीबियों गेट बंद ना करियो। मैं गया हूं कई घरों में, गेट बंद करके खड़ी हो जाए मेरी माँ बहन, और मैं गेट बंद उल्टा आ जाऊं। मैं देने के लिए जाऊं और वो गेट बंद करने, मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊं, मेरा बनना भिक्षा भी नहीं मिली। ऐसा ना करिए। मैं खुद देने के लिए आऊंगा किसी के। बैठी है कई आत्माएं जिनको देना है, पहचान कर लिया आऊंगा 100%। मुझे मेरी पहचान कर लिया, ये रूप नहीं होगा, दूसरा रूप होगा। गुरु पर विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो। जाओ आज आप जो ना झोले भर कर जाओगे, जो आपके मन में चल रहा है मैं देगा भेजूंगा यहां से, और बताओ खाली नहीं जाओगे यहां से। लेकिन गुरु पर विश्वास रखो, परमात्मा पर विश्वास रखो।
और जो आप मनोकामना लेकर आए 100% पूरी होगी। और अगले 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी परमात्मा की दोबारा कोटा के अंदर आण का विराजमान होगा, जब मेरे से आण का बता दिया होगा आपके काम नहीं हुए, जाओ। ये मैं दावे से कह जाता हूं, जो का आप मन में लेकर आए होंगे ना, आपके 100% काम होंगे। और बताओ, लेकिन गुरु पर भरोसा करना। और यही मैं आपसे विनती करता हूं, अगर किसी के पास किराया भी नहीं है ना, हम आपकी टिकट बुक करवाएंगे, जाओ। मेरा गुरु है तो गरीब, लेकिन संगत के लिए नहीं, वो फिर भी इतना दिल हो रहा है, ले आओ मेरे बच्चियों को ले आओ, मेरे बच्चों को ले आओ, मेरे शिष्य में ले आओ, कैसे भी ले आओ। मेरी हाथ जोड़ कर यही प्रार्थना है, मेरे गुरु का 4 दिन का भंडारा है, बहुत बड़ा। दास धर्म 16 फरवरी 1980 को दास धर्म की स्थापना करी थी। दास सेवादारी, दास का मतलब सेवादार, वो भंडारा। 18 को शिवरात्रि का भंडारा मना रहा है गुरु महाराज, वहां शिव जी के भी शायद आपने दर्शन हो जाएंगे। आओ तो एक बार देखो तो। अरे पैसे भी ना लगाओ, हम लोगों को टिकट आप बुक करवाओगे आपकी। और बोलो, गाड़ी आने लग रही, सीधी कोटा से नई दिल्ली रुकेगी, निजामुद्दीन रुकेगी, आपको बस लेकर जाएगी वहां से दुडेरे में। बस खड़ी होती है, गुरु महाराज पहले खाना पीना नहाना कुछ नहीं, मस्त रहना हुआ आपने, कुछ नहीं करना, सिर्फ गुरु के दर्शन करने, सत्संग सुनना। वो सेवा कहीं भी नहीं कहूंगा, सेवा करने वाले बतेरे में सुना वहां देवता खड़े करके। आओ तो एक बार, देखो तो एक बार, चलो तो एक बार। याद रखोगे जिंदगी में आपका जन्म बदल दे। कुछ त्याग करना पड़ेगा आपने, सिर्फ 4 दिन का। और यो 4 दिन का त्याग जो ना आपका जन्म बदल देगा। देख लो, आप आण का कहोगे एक वाक्य में जो ना गुरु गुरु ही है। आओ मोस्ट वेलकम। नानक नाम चढ़ती कला। अब एक दो रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती। करती रात दिन भगती, गुरु ने मेरी, मैं उस चुदड़ी की बात करती, मेरा अंदर भी रंग दिया, मेरा बाहर भी रंग दिया, ये उस चुदड़ी की बात हो। चुंदड़ी ओढ़ के मैं मंदिर में गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं मंदिर में गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं तो मंदिर में गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं तो मंदिर में गई थी। पुजारी पूछे चुंदड़ी, पुजारी पूछे काट से
बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती। खरीदी रात दिन भगती, खरीदी रे रात दिन भगती। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरे चूंदड़ी। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरी चूंदड़ी। चुंदड़ी ओढ़ कर मैं कुएं पे गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं तो कुएं पे गई थी। चुंदड़ी ओढ़ मैं तो कुएं पे गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं तो कुएं पे गई थी। पनियारी पूछे कड़े तलाई चुंदड़ी, मनिहारी पुछेगी कड़े से लाए चुंदड़ी। मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती। खरीदी रात दिन भगती, खरीदी रे रात दिन भगती। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरी चूंदड़ी। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरी चूंदड़ी। चुंदड़ी ओढ़ कर मैं संगत में गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं संगत में गई थी। चुंदड़ी ओढ़ मैं तो संगत में गई थी, चुंदड़ी ओढ़ मैं तो संगत में गई थी। संगत पूछाई कड़े तलाई चुंदड़ी, या पुछेरी कड़े से लाए चुंदड़ी। संगत पूछाई कड़े तलाई चुंदड़ी, संगत पुछेरी कड़े से लाए चुंदड़ी। मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती, बाजारों नहीं मिलती। खरीदी रात दिन भगती, खरीदी रे रात दिन भगती। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरी चूंदड़ी। रंग दिए गुरुआना मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआने मेरे चूंदड़ी। नानक नाम चढ़ती कला। हमें सबका बोला। सात संगत जी, यह जो चुंदड़ी रंगी गई है सिर्फ 3 मिनट का समय था। 3 मिनट गुरु ने मेरी तरफ लखाया और मैं उसकी तरफ लखा रहा था। 3 दिन में यह मेरी चुंदड़ी उसने जो ना अंदर से भी रंगती है बाहर से भी रंगती है, इतना बदलती है। 5 तरह से जो है ना गुरु कृपा करता है, 5 तरह से अमृत निकलता है उसके शरीर में से। कहां से? जिसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ आ जाए, पहला जिसके सिर के ऊपर गुरु का हाथ आ जाएगा उसके शरीर की एक एक अंग की रक्षा गुरु करेगा। दूसरा, अगर वो नजर से एक बार नजर डाल देना कई जन्म के पाप काट देगा गुरु। तीसरा, अगर वो अपनी जुबान से अगर जो मुख से कह दे उसका सत्य वचन होता है। तीसरा, जहां गुरु चरण टेक देगा वो जमीन भी पवित्र हो जाएगी। आप क्यों कहते हो गुरु महाराज एक बार चरण टेक कर जाएंगे, उसके चरणों में भी अमृत है। और ये जो मैंने सुनाया ना आपको, मैं ये मेरे को चोला मिला था, मैं एक गन्नौर एक शादी में चला गया, वहां भी जो ले यो भी बाबा बना दिया। गुरुमुख की बात बता रहा हूं आपसे, मेरे पास सवाल उठने शुरू हो गए थे। शादी में गया था मैं एक यो भी बाबा, और उन्हें बेरा गुरु ने बना दिया,
लेकिन फिर भी बोले ले यो भाई इस चुनरी में उड़गारी हो बाबा मन। ऐसे ऐसे सवाल। खाटू श्याम का मंदिर सत्संग करके गया, मंदिर के आगे बैठे न बोले ले यो भी बाबा मन लिया चुनरी हो। ये क्वेश्चन उठे हैं जब जाकर परमात्मा ने यू समझ दिया ये वैसे नहीं, लेकिन अंदर की चुनड़ी भाई इस पर मतलब है ये तो रंग है। और सुनाओ एक सुनो, बोलिए मेरे साथ। मेरा साथ देना भाई थोड़ा, समझ बहुत बढ़िया। अगर सुनोगे तो बढ़िया, जब सुनाने वाले को मजा होगा ना तो सुनने वाले को मजा आ गया तो सुनाने वाले को आ गया, और जब तुम नहीं मजा नहीं आगा तो फिर मजा भी नहीं आ। लेकिन थोड़ा बोलो, मैं मानो आपने तो ना थोड़े भूखे बैठे हो, लंगर नहीं खाया आपने अभी तक, ज्यादा आवाज रेली कर दिया इस करके। थोड़ी देर में जो ना इसके बाद जो ना आपको लंगर भी करवाओगे, सब कुछ करवाओगे, लंगर खा के जाना और आपने बातचीत भी करनी, सब कुछ आपका सब कुछ होगा। एक यू शब्द मेरे साथ बना, मेरा साथ देना। मैं तो फुल्ली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, तो फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं तो फुल्ली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में, मैं तो फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं तो फूली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मेरी सास ने दूध सिलाया मेरे मकान में, मेरी सास ने दूध पिलाया मेरे मकान में। मेरी सास ने दूध सिलाया मेरे मकान में, मेरी सास ने दूध पिलाया मेरे मकान में। मन उसमें भी नीर मिलाया बेबे धन के गुमान में, मन उसमें भी नीर मिलाया धन के गुमान में। मैं तो फुल्ली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मैं तो फुल्ली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में। मरने तक एक आया भिखारी मेरे मकान में, पढ़ने से एक आया भिखारी मेरे मकान में। मन अन का दान गले बेबे धन के गुमान में, मैंने अनका दाना डालन बेबे धन के गुमान में। मैं तो फुल्ली नहीं समाई बेबे धन के गुमान में।
खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी के पैर सूझ गए ऊपर ले यमलोक में। कोई मुद्दा पाठड़ी दे दो राम जी कर लूं विश्राम में। कोई मुद्दा पाठड़ी दे दो राम जी न तो भूली नहीं समाई चंदन चौकी बनी दरी से ऊपर ले यमलोक में। चंदन चौकी बनी नदी है ऊपर ले यमलोक में। चंदन चौकी बनी दरी से ऊपर ले यमलोक में। चंदन चौकी बनी नदी है ऊपर ले यमलोक में। दिखाया हो तो बैठ जा पगली तन के गुमान में। दिखाया हो तो बैठ जा पगली धन के गोमान में। न तो भूली नहीं समाई समाई बैठे धन के गोमान में। न तो भूले नहीं समाई बैठे धन के गोमान में। खड़ी खड़ी न प्यास लागली ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी ने प्यास लाग रही ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी न प्यास लागली ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी ने प्यास लाग रही ऊपर ले यमलोक में। कोई एक घुट पानी प्याज राम जी पर बुझा लूंगी प्यास में। कोई एक घुट पानी प्याज राम जी प्यास में। कोई एक घुट पानी प्याज राम जी बुझा लूं प्यास में। कोई एक घूंट पानी राम की बुझा लो प्यास में। तो भूली नहीं समाई तन के गुमान में। मैं तो भूले नहीं समाई बैठे धन के गोमान में। कोरा गढ़वा भरा दरिया से ऊपर ले यमलोक में। कोरा गढ़वा भरा लगा है ऊपर ले यमलोक में। कोरा गढ़वा भरा दरिया से ऊपर ले यमलोक में। कोरा गढ़वा भरा लगा है ऊपर ले यमलोक में। प्याया हो पीले पगली तन के गुमान में। प्याया हो पीले पगली धन के गोमान में। मत भूली नहीं समाई धन के गोमान में। मैं तो भूले नहीं समाई धन के गोमान में। खड़ी खड़ी न भूख लाग की ऊपर ले यमलोक में। खड़ी खड़ी ने भूख लाग रही ऊपर ले यमलोक में। कोई बासी टुकड़ा दे दो राम जी भर लूंगी पेट में। कोई बासी टुकड़ा दे दो राम जी भर लूंगी पेट में। मत भूली नहीं समाई धन के गोमान में। मैं तो भूले नहीं समाई बैठे धन के गोमान में। छप्पन भोग बने दरे से ऊपर ले यमलोक में। छप्पन भोग बने रखे हैं ऊपर ले यमलोक में। आया हो तो खाले पगली तन के गुमान में। आया हो तो काले पगली धन के गोमान में। खुआया हो तो खाले पगली तन के गुमान में। धन खाया हो तो काले पगली
चक्कर में लास्ट मार के अरदास करा वो परमात्मा, एक बार राम जी जल्दी भेज दो मेरे मकान में, एक बार राम जी जल्दी भेज दो मेरे मकान में, एक बार राम जल्दी भेज दो मेरे मकान में। कोई दान पुण्य कर आऊं राम जी छोड़ू अवमान में, दान पुण्य कर आऊं राम जी छोड़ू गुमान में। जो उसके अंदर गुमान था ना वो तासीर कर रही है। और कोई दान पुण्य कर आऊं राम जी छोड़ो गुमान में, दान पुण्य कर आऊं राम जी छोड़ो गुमान में। तेरे घर का ताला भिड़ जाए पगली धन के गुमान में, तेरे धन का ताला भिड़ जाए पगली धन के गुमान में। तेरे घर का ताला भिड़ जाए पगली धन के गुमान में, तेरे घर का ताला भिड़ जाए बेबी धन के गुमान में। तेरे बहु बेटा ने ताली ले लिए पगली धन के गुमान में, तेरे बहू बेटा ने ताली ले ली धन के गुमान में। बहु बेटा ने ताली ले लिए पगली धन के गुमान में, बहू बेटा ने ताली ले ली रे पगली धन के गुमान में। मैं तो भूली नहीं समाई पगली धन के गुमान में, मैं तो भूले नहीं समाई रे बेबे धन के गुमान में। तो भूले नहीं समाई रे बेबे धन के गुमान में। मैं तो भूले नहीं समाई रे बेबे धन के गुमान में। बोल सतगुरुदेव की जय हो। नानक नाम चढ़दी कला देवाने सबका कुछ समझ में आया होगा क्योंकि यहाँ थोड़ी दूसरी भाषा है, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया होगा पूरा चलो गुरु माँ ऐसा आज ध्यान करके सुना ना आदमी चाहे कैसी भी भाषा हो उसके अंदर चिकता है वो समझाना वाला तो यही है। अपने आप ना घर में मुखिया बना करो तो पीछे तक देवी दे घर वाला ना तुम लड़के ना संबंधी ना घर वाले ना संबंधी परमात्मा ना मुखिया बना दो अपने घर में जाओ। ये परमात्मा आज से तू मुखिया हमारे घर में और जब तू संभाल तेरे सुपुर्द कर दिया और ना वो हालातों में जो इस शब्द में सुनाए कर दिया करो किसी की सेवा पानी कोई दान पुण्य कर दिया करो अपने हाथ से करके जाओगे ना वही मिलेगा वरना ऐसे ही हालातों में जैसे इस बुढ़िया के थे इसके दौरा दो पीछे लेकिन कदे भी कोई दान पुण्य करना नहीं कुछ नहीं करना पछतावा फिर और लास्ट में आने का वो बैठा ना फिर अपने आप ताली ले ली दे दे ना क्यों सारी जिंदगी इतना हमारे भी नाक में दम करा क्या ले ली वो ताली 60 साल के बाद है ना कदे जब इंसान की उम्र 60 साल रखी परमात्मा ने और फिर कहने लगा 700 की 60 साल रखी थी 40 साल सबसे पहले ये क्यों इंसान ऐसा है इसने शिकायत करी परमात्मा ने परमात्मा भी हमारी 40 साल की उम्र थोड़ी है और दे हमारी उम्र वो गधा घूम रहा था कहने लगा परमात्मा मेरी 60 साल उम्र बहुत है तुम 20 साल मेरी जो उम्र जो है ना इसका दे दो इस इंसान का दे दे मेरी उम्र बोला तू दे देगा हाँ मैं देना तैयार हूँ वो गधे वाली माता 60 साल में काट के परमात्मा ने 20 साल जो है ना वो गधे की उम्र उस आदमी को दे दी 60 साल की होगी फिर भी उसका पेटा नहीं भरा बोला मैं 20 में भी खुश नहीं हूं उसके बाद उल्लू को मरा जब इंसान लास्ट में जाओ कई मेरी माता जी ऐसी बैठे हैं वो कुछ नहीं कर सकती बैठी बैठी त्रिया उल्लू की त्रिया देख कर नहीं और उनका खून फूकिया जाओगा वो उल्लू की तो उम्र है और जो 60 साल के बाद जो निकला है साल न करता निकलेगा ना लद्या होगा और लद्या जाओगा वो गधे वाली दुनिया है वो उम्र गधे की है ये परख है ये परमात्मा ने दे रखी है दूसरे की उम्र का सारी जिंदगी आदमी जो ना घर की सेटिंग करता करता मर जाए
लेकिन अपनी सेटिंग नहीं कर पाता वो, नहीं चला जाओगा संसार, पछताना रह जाएगा। ये जो कोठी जो बंगले है ना, फिर वो क्या करेगा जी, वो चला जाओगा, वो प्रेत की यूनि मानेगा जो ना, उसके बाद यहाँ का पड़ जाएगा। अगर मैंने इतना पैसा लगागा ये मकान बनाया, उसका मोह जो है ना उसी में पड़ेगा, वाजिब वो मरेगा, फिर वो क्या करेगा, वो प्रेत की यूनि मानेगा जो ना उड़ी पड़ा रहेगा, फिर देखा जाएगा चुगड़ देना, और उन्हें भीतर नहीं बढ़न देगा कोई, उसकी वीर मारने कील गाड़ देगी रास्ते में, अंदर नहीं आना, मेरे बच्चों को परेशान कर देगा वो, तू मेरे बच्चों को परेशान कर देगा, दरवाजे बिरानी के प्रबंध करवा देगा, ऐसे ऐसे हालात। और जो शुरू में हम जो है इसने पक्का कर लेंगे, इस मुंह जान जिंदे जी मरना सीखो, जिंदे जी मरना। लास्ट के टाइम में आदमी कितनी भक्ति कर रहा हो, अच्छा से जो रास्ता भी चलना है। कबीर कितना बड़ा संत हो यार, और कितने पूर्ण परमात्मा था कबीर, लेकिन मरती दफे भी जो ना उसका ध्यान जो ना बेर में चलेगा। अरे कीड़ा बन का पैदा हुआ, और न जी वो मरना था तो फूल बरसने दे, अब सेवक बाढ़ देख अब ये क्या गजा कबीर, अगर मरेगा जो फूल बरसेंगे आसमान से, अब वो फूल बरसे और वो कीड़े में बेर में कीड़ा बनकर वो पैदा हुआ। सेवक गए गुरु के पास गए, कहने लगे महाराज ये हो क्या रहा है, गुरु महाराज तो ऐसे कर गए, बोला ना फलानी बेरी बचने जाओ, बेर में कीड़ा बन गया, उन्हें तोड़कर उसका अंत कर दो। जब वो बेर तोड़ा, जब वो कीड़ा मरा, जीव आसमान में फूल बरसे। मरती दफे तो सिर्फ एक ही सांस का ख्याल ले, एक सांस जो लास्ट का सांस हुआ, उसमें अगर परमात्मा में ध्यान चलेगा तो ठीक है, और जो संसार में रहेगा तो संसार में रहेगा, उसी सांस के ऊपर तोड़ा बस। जो भक्ति करे हुए है ना, वे भी बिछड़ जाते हैं, कदे किसी का इंकार हो इस बात का। इसी करके गुरु महाराज ने कहा जिंदे जी मरना सीख लो, बस अपने यही पक्का कर लो, अब कुछ नहीं हमारा, कुछ भी नहीं है, न हमारे साथ कुछ जाओगा परमात्मा में ध्यान, और जिसका ध्यान ही वेदा पक्का होने लग जाएगा, फिर लास्ट के टाइम में क्यों गीता सुनवावा मर दिया, क्यों रामायण सुनवावा उस आदमी का, अब इसके विचार बदल जाए, उसके द्वारा जो गीता बैठ कर सुनवावा, रामायण सुनवावा है, अच्छी बात सुनाओ, उसके कान में जो डाला है वो इसीलिए डाली जाती है अब इसका ध्यान जो है ना संसार से हटकर परमात्मा की तरफ चला जाए। मेन कारण यही है, लास्ट का एक सांस बस फैसला होता है सिर्फ सारी उम्र, और उसमें भी अगर जो हम संसार में ध्यान चले गए, अगर औलाद में ध्यान चलेगा तो सूर की जुनी, और स्त्री में ध्यान चलेगा तो वेश्या की जुनी, ऐसी ऐसी दुनिया में परमात्मा पैदा हुआ। और धन पर ध्यान चलेगा, मां पर ध्यान चलेगा तो सर्व की दुनिया में पैदा हुआ। नाग बनकर बैठना पड़ेगा उसमें। ये दुनिया है, ना जाओ इन दुनियों में है, ना भटको, बदल लो अपने जन्म में, परमात्मा के नाम के साथ चलो। ये आपने इतने अच्छे कर्म करे हैं जो आप ये मनुष्य की जुनी ले रहे हो, आप 84 लाख जिया जुनी भोग का जो ना, ये मनुष्य का पता नहीं कौन सा जन्म, कौन सी करनी आपने बढ़िया कर दी जो ये मनुष्य का जन्म मिल गया, और इसने बर्बाद करने लग रहे, ये भी नहीं सोच रहे, फिर इस मोह जाल में पड़ गए, अरे ये तो नहीं चल लगा, सब कुछ थारा परमात्मा ने जो है ना गर्भ के अंदर ही दे दिया था, जब माँ के गर्भ में थे। सबसे पहले तो तुम्हारा दूध बेच दिया माँ के गर्भ में, उसने 6 महीने पहले माँ के दूध में दूध आ जाता है, बच्चा तो बाहर भी नहीं आता, इतना बंदोबस्त उसने कर दिया। जानवर कोई बंदोबस्त करे आराम, साल भर के तो नाच घास घेर ले यहाँ पे, और जब भी आप परेशान रहो, और वो किसी को भूखा नहीं छोड़ देता। एक आदमी एक सेवक करने लगा, परमात्मा की गिल्ला उसकी बहस होगी, बोला भाई तू सबका सब कुछ देवा है, तू एक दिन मेरे तक देगा, देख तू उसने जमा कर दूंगा। परमात्मा कहने लगा तेरे पर नहीं संभलेगी या ड्यूटी, बोला तू मेरे तक देगा, देख। वो सेवक थी उसकी भी भक्ति, कहने लगा तू संभाल लेगा, आका बोला मैं सब तो दाना पानी दे, संभाल नहीं सकता तुम, बोला ना मैं तू एक दिन मेरे तक देगा, देकर जा मैं संभालूंगा, बोला जा आज का दिन तेरा है। उसने परमात्मा ने उस भगत को दे दी वाली,
अब उसने जो आना, उस ड्यूटी का जो आना, उस दिन जो आना, सबको दाना पानी देने का काम कर दिया। और उसका ध्यान चलेगा शमशान के अंदर। और वहां एक आदमी, एक स्त्री वो मरी पड़ी थी, उसके ऊपर जो है ना वो काम वासना का शिकार हो रहा था। और उसने उसको देख लिया और उसके मन में आ गया, यार ये इतना गंदा आदमी, इसको तो देना ही नहीं है पानी कति में। उसने उसको दिया नहीं। शाम ने जब वो परमात्मा के पास गया, बोला अब इतना कर दिया ड्यूटी का अपना काम, आकाश जी कर दिया। बोला यार एक आदमी तो भूखा रह गया। बोला उसको मैं रोटी दे, वो इतने गंदे कर्म कर रहा। बोला यही तो तेरे में मेरे में फर्क है। मैंने सब देखने पड़े हैं, गंदे भी, बुरे भी, चोर भी, ठग भी, बदमाश भी, मैं सबको देखता हूं। और तने वो देख कर कर्म, और तने उसको वो भूखा रख दिया। यार ड्यूटी सबके बस में नहीं है, परमात्मा ही पूरा कर, वो सब न देता है। और फिर आप चिंता करें ना, सब न दे परमात्मा, एक एक कीड़े न भी, मकोड़े न, उन ना कौन देने जाओ बताओ, जो पत्थरों के बीच में रहना, वो उनको भी देवा है। चिंता उसने है, हमने नहीं होनी चाहिए। अगर हम चिंता करें तो उस परमात्मा की करें, अगर उसकी चिंता करें वो हमारी कर देगा। सुशासन में जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे माने सब।